Hello student, good morning to all of you. Now today we are study about class 10th maths chapter 6 triangles की exercise 6.5 का आज हम इंट्रो देख रहे हैं। हमें देखना है 6.5 में 6.5 एक्सरसाइज इसमें हमें तीन थ्योरम देखना है। दो थ्योरम तो जो अपने बेसिक है, कौन सी पाइथागोरस थ्योरम जो आपने क्या ना 7th 8th में पढ़ी, 7th 8th में पढ़ी पाइथागोरस थ्योरम है। और एक पाइथागोरस थ्योरम उसका कन्वर्स एंड एक थ्योरम और है, वो उस थ्योरम पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो थ्योरम है, थ्योरम लिखी हुई है थ्योरम 6.7। आप सभी के पास बुक है, स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, तो थ्योरम 6.7 है। देखो क्या बताती है थ्योरम 6.7, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं उसका। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखिए ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में जो है ना इस थ्योरम का स्टेटमेंट पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है। और अभी जो थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या बता रहा है, स्टेटमेंट का ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये बता रहा है आपको कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और राइट एंगल है एट एंगल बी पे। आया समझ में? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और राइट एंगल किस पे है, बी पे। तो थ्योरम ये बताती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स जो 90 डिग्री का जो अपना क्या बोलते हैं उस पे 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो वो बोलते हैं कि 90 डिग्री के एंगल के वर्टेक्स से यदि हाइपोटेनस पे हमने परपेंडिकुलर डाले, क्या डाले, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डाले, सपोज कीजिए डी है, ये 90 होगा, ये भी क्या होगा, अल्टीट्यूड है, तो ये 90 होगा, ये भी 90, ये क्या होगा, यदि राइट एंगल ट्रायंगल के जो राइट एंगल पे जो वर्टेक्स है उस पे से हम जाना एक अल्टीट्यूड डाले अपोजिट साइड क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के ऊपर यदि हम क्या है परपेंडिकुलर डाले, तो थ्योरम ये बताती है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना या फिर ये जो अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड के इर्द गिर्द इस साइड उस साइड दोनों साइड दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, बी ए डी एंड बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और ये क्या उसका स्टेटमेंट है, जो मैंने थ्योरम पढ़ी ना उसका यही स्टेटमेंट है। आया समझ में? साथ ही साथ ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल प्लस ये पूरा बड़ा ट्रायंगल होल ट्रायंगल ए बी सी, ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा। कहने का मतलब ये जो तीनों ट्रायंगल होंगे ना वो सिमिलर होंगे। कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब इनका ऑर्डर देख लेना, अभी क्या ना करस्पॉन्डिंग एंगल सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, बाकी मैं बता रहा हूं मैं कि जो तीनों एंगल है ना आपस में क्या होंगे, ये करस्पॉन्डिंग होंगे, वो सॉरी सिमिलर होंगे। तीनों एंगल क्या होंगे, तीनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में सिमिलर। बस ये वाले थ्योरम है जो मैंने अभी थ्योरम 6.7 का जो स्टेटमेंट पढ़ा ना वो स्टेटमेंट यही बताता है। आया समझ में? इसका यदि प्रूफ देखना है तो देखो हम यहीं पे प्रूफ देखते हैं। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं इसकी बी ए डी की, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी के साथ में यदि सिमिलरिटी देखो तो क्या होगी। देखो ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एट एंगल बी पे ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है नहीं है, ये 90 डिग्री का है ना, तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में। और अब इसके साथ देख रहे बी ए डी में, तो बी ए डी में देखो कि ये भी क्या है, 90 डिग्री है नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि अब क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों 90, ये बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा, छोटे ट्रायंगल में 90, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
अब देखो ए बी सी इस वोल्ट एंगल में, एक बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ये जो एंगल ए है ये दोनों में कॉमन है नहीं है? है ना? तो ये क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल BAD आर सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या ना, हम बात करें तो B किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल B करस्पॉन्डिंग है एंगल D के, एंगल A करस्पॉन्डिंग है एंगल A के, क्योंकि तो कॉमन एंगल है, तो वो तो गया BD के, ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो अब आइए हम लिखते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AD एंड C का सिमिलरिटी का आ जाएगा ADB। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए नहीं हुए? हाँ हुआ है। अब सेम इसी प्रकार अभी हमने क्या ना बड़ा ट्रायंगल और ADB देखा, ये आपस में दोनों सिमिलर हो गए। अब यदि मैं बात करूं BDC, ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, तो क्या ना इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, ये छोटा ट्रायंगल और इस बड़े पूरे ट्रायंगल के साथ में यदि मैं सिमिलरिटी देखूं तो क्या होगा, यहां पर भी देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री, बहुत 90 डिग्री। एंगल C, दोनों ट्रायंगल में क्या एंगल C क्या है, कॉमन, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या है, कॉमन है, रीजन में लिखना आपको है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किससे, A का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा आपका ABC, चलो A को छोड़ो, कौन सा देख रहे हैं हम, BDC में है ना, तो BDC में देखो B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, D हो गया, एंड C का करस्पॉन्डिंग C ही होगा, तो बचा कौन सा यहाँ पे A। अब A का करस्पॉन्डिंग A कैसे हो जाएगा यार, ABC ADC सर B आएगा ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, ये हो गया दोनों, ये भी आपस में दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो क्या हो गया, ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब देखो यहाँ पे क्या ना, ABC सिमिलर टू ADB है, पूरा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है, आपने शो करके दिखा दिया। BDC सिमिलर टू ABC, ये पूरा ट्रायंगल इस बड़े बड़े ट्रायंगल के साथ में क्या ना सिमिलर है। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ABC कॉमन निकल रहा है, तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये कंक्लूजन निकलता है। आया समझ में कि यदि मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल पे जो हमारा एंगल है उसके वर्टेक्स है, हम क्या ना अपोजिट साइड पे मतलब हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर डाले, तो परपेंडिकुलर के इर्द गिर्द परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड दो ट्रायंगल बनेंगे ना वो आपस में सिमिलर होंगे, साथ ही साथ जो होल राइट एंगल ट्रायंगल है ना वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ये देखो आया समझ में। तो इस ये थ्योरम तो हमारी 6.7 ये है, और जो 6.8 थ्योरम है, 6.8 इसका क्या ना प्रूफ इतना IMP नहीं है, इसमें ओनली क्या ना ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या बता रहा देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो आपने 5th में भी पढ़ी है, 6th में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है, अब 9th में भी पढ़ रहे हो। 10th में पढ़ रहे हो? हां सॉरी 10th में भी पढ़ रहे हो, 9th में भी पढ़ी थी, अब 10th में भी पढ़ रहे हो। तो पाइथागोरस को आपको हमेशा ही पढ़नी है, और ये RPA। तो इसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो वो बोलते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या ना कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, सपोज कीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है एट C पे। तो यहाँ से क्या होता है, एक बेस होता है परपेंडिकुलर होता है। अब ये बेस हो सकती है या फिर ये बेस हो सकती है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस बताता होता क्या है। हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना उसके अपोजिट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल जिस भी एंगल को होता है उसके अपोजिट की जो साइड होती है ना वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे क्या ना बेस और परपेंडिकुलर, यदि मैं इस ए से देख रहा हूँ, बेस का मतलब होता है जिसके ऊपर ट्रायंगल टिका होता है, तो यदि मैं ए से देख रहा हूँ तो यहाँ पे इस साइड के ऊपर क्या ना ट्रायंगल टिका हुआ है, तो ये बेस हो जाएगी। अब ये बेस होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं ट्रायंगल को यहाँ से देख रहा हूँ इस टाइप से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल इसके ऊपर टिका हुआ है, तो ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो। सर हाँ बोलो। लेकिन सर ट्रायंगल हाइपोटेनस के ऊपर ही टिका हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब अपोजिट साइड हो जाएगी ना वो तो हाइपोटेन्यूज से रहेगी। मतलब उसके ऊपर ऐसा उल्टा रखा हुआ है तो क्या होगा, ये इसके अपोजिट रहेगी तो भैया वो तो उसके हाइपोटेन्यूज से नहीं जाना है ना। हाँ बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। हाँ। तो थ्योरम ये बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ना, इस बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो बोलता है कि ये जो बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बताती है। आया समझ में? तो बेस हाइपोटेन्यूज क्या आपकी यहाँ पे AB मींस AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस क्या आपकी BC, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है AC, AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। आया समझ में? अगर इस प्रूफ इतना क्या मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रूफ अब इससे पहले की जो अपन थ्योरम पढ़ी थी ना उसके बेसिस पे हम इसको प्रूफ कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो आप देख लेना, वैसे बुक में है कोई दिक्कत नहीं है। बुक में जो अभी हमने क्या इससे पहले वाली थ्योरम देखी थी उसी के बेसिस पे इसको प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये देख लेना। और वैसे भी ये चीज आपको आती है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो याद भी है, याद भी आपको स्टेटमेंट इसका याद होना चाहिए। अब इसके बाद आती है थ्योरम 6.9। थ्योरम 6.9 क्या है, इसका कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। यहाँ पे आपको गिवन क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपको गिवन था। तो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो राइट एंगल जिस ट्रायंगल को होता है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो वो बोल रहा था कि भैया यदि क्या ना कोई आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो जो राइट एंगल जिस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे राइट एंगल है ना है, उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है ना अदर टू साइड होते हैं ना उसके स्क्वायर उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। स्क्वायर के सम के इक्वल, स्क्वायर के सम के इक्वल होता है इसका स्क्वायर। आया समझ में? ये है पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स कुछ भी नहीं है, उसका कन्वर्स जो है ना कन्वर्स का उल्टा हो जाएगा। कन्वर्स ये बोलता है कि यदि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है D पे है। वो बोलता है कि यदि मान लीजिए कोई राइट एंगल, वो ये नहीं बोलता है कि कोई राइट एंगल है, एक ट्रायंगल है, वो बोलता है ट्रायंगल है। क्या बोलता है? एक ट्रायंगल है। और वो बोलता है कि ट्रायंगल के तीन साइड है। तो मुझे बताता है कि ट्रायंगल की जो तीन साइड है, तो तीन साइड में से यदि मान लीजिए किसी दो साइड के स्क्वायर का सम, कोई भी दो साइड, ट्रायंगल के तीन साइड में से कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम यदि थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम, सपोज कीजिए ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर का सम, सपोज कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम z स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो वो बोलता है कि जो ये साइड होती है ना z स्क्वायर, जो z स्क्वायर साइड होती है, तो उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का। तो ये इसका कन्वर्जन है। इसमें आपको ये दिया था कि यदि मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, उसके जो अदर दो साइड रहती है ना उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों कन्वर्जन ये आपको
मैं मानता हूँ कि उतना कोई वो ज्यादा नहीं है, आप आराम से आसानी से कर लोगे। इसके बेसिस पे हम क्या ना कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो थ्योरम तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बता रहा है कि आपको चार पार्ट दिए हुए हैं, चार पार्ट में से वो बोल रहा है इसको क्या ना तीन साइड, एक ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि भैया चारों जो पार्ट दिए ना, चारों पार्ट में से किस चारों पार्ट में से मतलब कौन सा जो ट्रायंगल बनेगा ना वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, वापस आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा आएगा। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ, पहली साइड दी है 7 सेंटीमीटर, सेकंड साइड गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, इसको पता करने के लिए हमने जो थ्योरम पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम एंड उसका कन्वर्स, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम का यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स का, कन्वर्स का होगा ना। क्या बोलती है पाइथागोरस की थ्योरम का कन्वर्स, क्या बताता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड में से यदि मान लीजिए दो साइड के स्क्वायर का सम यदि तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे आप लिखोगे लेंथ ऑफ वन साइड, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल विल बी, या फिर वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अदर साइड द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ ट्रायंगल विल बी 24 सेंटीमीटर। उसी प्रकार द अदर थर्ड साइड ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल विल बी 25 सेंटीमीटर। ये आपने तीनों साइड की लेंथ ले ली है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए क्या करेंगे आप, ये जो साइड है ना इस साइड का स्क्वायर का सम देखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है जो लार्जेस्ट साइड रहेगी वो यदि मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल भी हो तो जो लार्जेस्ट साइड रहेगी वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो आपको लार्जेस्ट साइड देखना है, इसका लार्जेस्ट साइड क्या ना 25 है। तो यहाँ पे क्या ना यदि मान लीजिए 25 का स्क्वायर 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर के क्या ना इक्वल आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। आपको स्क्वायर जो है ना आने चाहिए, आपको स्क्वायर जो है ना आने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर आने चाहिए, 20 तक के स्क्वायर रूट क्यूब आने चाहिए। 50 तक याद कर देना। चलिए तो देखिए यहाँ पे 625 इक्वल टू 576 एंड 49 आ रहा है। हाँ ना आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो तीनों साइड है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड है। ठीक है, तो आपसे लेंथ पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। चाहो तो आप यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इज 25 सेंटीमीटर। ये पूछा ना आपसे, तो ये आपने क्या ना इसको सोल्व कर दिया। अब इसके जो है ना सारे पार्ट आप अपने आप से करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहा हूँ इसका। ठीक है, रब कर दो इसको। लिखा ही नहीं मैंने, तो उसमें से लिखूंगा जब व्यवस्थित क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, PQR is a triangle right angle at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR so that PM square equal to QM